हेलो वृषभ राशि, यह है पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग। आप देख रहे हैं अपनी लव रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। बहुत लंबे समय से वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, परंतु सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। मन तो ऐसा है कि अभी आपके पास आए, आपसे बात कर लें, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वृषभ राशि मेरी तरफ देखे तब तो मैं बात करूं ना। 10 स्टार का कार्ड रिवर्स्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आप पर जबरदस्त नजर रखी हुई है कि आप कितना सच सवर के रहते हैं। अ, आपको देख के इनके जो मन में ना कुछ हो जाता है, इनका खुद पे काबू नहीं रहता है, और आपको देखकर इनको बहुत ज्यादा जोश मिलता है वृषभ राशि। मैं आपको ये बताऊं, ये आपको बहुत लंबे समय से, जिसको कहते हैं सीक्रेट एडमायरर, ये बहुत लंबे समय से आपको फॉलो करते हैं। और जैसे आप इनके जीवन के कोई बहुत बड़े स्टार हो, और नहीं, आप स्वयं खुद कोई लगता है बहुत बड़े आप स्टार हैं, और ये आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये आपसे सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि कैसे आपने लोगों को जो है उनके कायदे में करके रखा है। आपके स्वभाव से ये बहुत प्रभावित है, पर इनकी हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की, और ये बात अपने को आपको जाहिर होने देने की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा डीपली आपको चाहते हैं या चाहती हैं, पर कहने की हिम्मत नहीं है। 2 ऑफ कप्स, देखिए इनको आपसे प्रेम कितना है, कितना ज्यादा प्रेम है इनको आपसे। 2 ऑफ कप्स, मतलब जब ये आपके बारे में सोच रहे हो या आपको देख रहे हो तो इनको कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता, इनको कुछ और नजर ही नहीं आता। इनकी अपनी एक दुनिया है जिसमें सिर्फ आप हैं और ये। इनको आपसे इतना ज्यादा प्यार है, पर बोलने की हिम्मत इनकी बिल्कुल भी नहीं है। कोई इनको बोलने को ना बोले ये बात। 7 ऑफ कप्स, इनको ये लगता है, देखिए 7 7 अगर आपको काफी दिखाई पड़ रहा है तो ये कंफर्मेशन है। 7:07 या कुछ इस तरह की चीजें आपको बहुत दिखाई पड़ती हो। 77 पेज नंबर बुक पढ़ रहे हैं, आपको 77 पेज नंबर दिखाई पड़ रहा है, तो ये कंफर्मेशन है कि इनको ऐसा लगता है कि भैया इनके जीवन में तो बहुत कोई होगा या होंगी, क्योंकि आप तो एक स्टार पर्सनालिटी रखते हैं अंदर, तो इनकी दाल नहीं गलेगी। यहाँ पे स्टार का कार्ड देखिए रिवर्स्ड आया है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो जैसे हैं तो हैं, नेचुरल एक रॉ पर्सन जैसे ये हैं, और आप तो स्टार, आपके तो चाहने वाले बहुत हैं, आपके पीछे मरने वाले तो बहुत हैं, एक से एक बड़े लोग सब। तो मुझे कोई कहाँ पूछेगा। और इनके मन में जो एक प्यारी सी भावना है, ये इसी में गुम है। मन ही मन तो इन्होंने पता नहीं कितनी बार आपको प्रपोज किया है, इस बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे प्रपोज करूं। मन ही मन तो इन्होंने आपको बहुत बार प्रपोज किया है, पर ये बोलेंगे नहीं या बोलेंगी नहीं। हो सकता है ये प्रॉपर आईने के सामने
तैयार होते हो, प्रैक्टिस करते हो कि मुझे वृषभ राशि से ऐसे बात करना है, वैसे बात करना है। आप इनकी फेवरेट हीरोइन हैं या आप इनके फेवरेट हीरो हैं, कुछ ऐसा है। एम्प्रेस, हेरोफेंट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो सच्चा प्यार है इनका। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दूर से आपको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये कवि वगैरह होंगे। कविताएं पढ़ना इन्हें पसंद होगा, पोएट्री से इनको बड़ा प्रेम होगा। सॉरी, एम्प्रेस कहा मैंने, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है इनके अंदर। ये मकर राशि हो सकते हैं, और मकर राशि वृषभ राशि को वैसे भी बहुत अच्छा पेयर माना जाता है। इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपसे मिलने की, बात करने की। आपकी फिल्में, अगर आप में है, टेलीविजन में है, तो उसको देखने की, उसके बारे में सबको बताने की, सबको जा जाके बताने की कि देखो देखो इनका सीरियल आ रहा है, देखो देखो इनकी फिल्म आ रही है, देखो देखो इनका न्यूज आ रहा है, देखो इनका प्रोग्राम आ रहा है। अगर आप किसी तरह के ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या रेडियो जॉकी हैं समथिंग, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड मानते हैं। और अपने आप को आपका खास व्यक्ति ये खुद से फील करते हैं कि देखो इनकी फिल्म हिट हो गई, इनका प्रोग्राम हिट हो गया, या इनके चैनल को इतने व्यूज मिल गए। इस तरह की कुछ फीलिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये आपकी लॉयल, एक होता ना कि कुछ लोग मेरे खास हैं, लॉयल है मेरे, अ, वैसे आपको जीतते देखना इनको अपनी जीत लगती है, और शादी ही करना चाहते हैं। पर इनको ये ख्याल भी ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं कहाँ और अ, आप कहाँ, मतलब स्ट्रांगली शादी करना चाहते हैं, पर एक जो कहते हैं ना सम्मान है, प्यार है, एक थोड़ा सा दूरी भी रहती है। वो जिनके फैन होते हैं ना, आप जानते हो कि आपके फैन आपके लिए पागल होते हैं, और वो अ, आप बीमार होते हो, उनके आंसू आते हैं, पर वो आपको रेस्पेक्ट करते हैं। वो आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको वो हर्ट नहीं करते। वो आपके पास आके आपको छुएंगे नहीं। इस टाइप के जो लॉयल फैन होते हैं, तो वैसा हाल है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। देखिए आपको भी अपने जीवन में नया प्यार चाहिए है, नयापन जीवन में चाहिए। कुछ भी पुराना जो रहा है, सिक्स ऑफ कप्स यहाँ देख रहे हैं, उसको अब आपको चलाने का कोई मन भी नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल्स यानी आप का मन भी जो है थोड़ा सा डावाडोल हो रहा है, पुरानी चीजों में आपको भी इंटरेस्ट नहीं है, आप भी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपके जीवन में एक रेडिकल चेंज आने वाला है। चलिए देख लेते हैं, अगर शब्दों में पिरोया जाए इनकी भावनाओं को, तो आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, बताइए, शब्दों में बताइए। टुगेदर, सरप्राइज, यस, वन मोर, सीक्रेट्स, ओके, रेड फ्लैग, नर्चर, फॉलिंग फास्ट। बिल्कुल ये फैन जैसे ही हैं आपके, और बिल्कुल मर मिटे हैं आप पर। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स का हम पहले भी कार्ड देख चुके हैं। आपके में भी सिक्स ऑफ कप्स आया है, तो आप लोग के बीच जो अट्रैक्शन आपको फील होता होगा ना, एक अलग सा आपको अट्रैक्शन फील होता होगा। आपको समझ नहीं आता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई आपके तो बहुत फैन है, बहुत से आपके चाहने वाले हैं, बहुत लोगों ने प्रपोज किया होगा या समथिंग, शादी की बात चली होगी, पर इनके साथ आपको इसलिए इतना ज्यादा फील होता है कि कुछ आप लोगों का
पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, या उनका जो नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है उनकी, आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट से वो वेवलेंथ मैच करती है। सीक्रेट, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि ट्रूथफुल नहीं है, ये है, तो आप जरूर रेड फ्लैग का ध्यान रखिएगा। बाउंड्रीज अपनी बना के रखिए। परंतु फिर भी यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं 99% यही बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जेन्युइन है, और कुछ चीजें आपसे छुपाई गई हैं, तो उसका कारण ये होगा कि इन्होंने साथ आने के लिए कोई प्लान बनाया होगा और वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। बट फिर भी यहाँ कार्ड्स आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि हो सकता है कि जैसा ये व्यक्ति दिख रहा हो वैसा ना हो, क्योंकि इनका स्वभाव एक तो फॉलिंग फास्ट आया है, तो ये जल्दी ही किसी पे लट्टू होने वाले स्वभाव के होंगे, यानी दिल फेक स्वभाव के महिला या पुरुष हो सकते हैं। दूसरा, ये जैसा दिखा रहे हैं हो सकता है वैसा ना हो। इनको आपके साथ रहना अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न लगता है। ये आप लोगों का मुझे कुछ पास्ट लाइफ दिख रहा है कि उनका खुद का जो भी नेचर हो या जो भी हो, पर आपके सामने ये व्यक्ति अलग हो जाता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स का नेचर बिल्कुल अलग होता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत तेज स्वभाव की, साफ बात करने वाली महिला होती है, और वही क्वीन ऑफ कप्स एकदम शांत, ग्रेसफुली चीजों को लेना, दुख तकलीफ है तो चुप रहना, सह लेना, अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करना। वही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो इतनी टकाटक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली महिला होती है। तो यहाँ पे जो है सिक्के के दो पहलू नजर आ रहे हैं मुझे। एक स्वभाव इनका ऐसा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दें और लड़ ले, और एक स्वभाव इनका जो है बहुत शाय सा है, तो ये आपको देखकर शाय हो जाते हैं, और जो इनका एक्चुअल नेचर है वो अभी समझ में आपके सामने नहीं आया है। तो बेहतर होगा किसी भी रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, आप भी डबल माइंडेड हो ही रहे हैं टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड तो यही बताता है कि बेहतर होगा कि सारी बात जान लो। फूल का कार्ड तो हमें यही बताता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में, ट्रस्ट करना चाहिए। परंतु हाँ, फिर आगे लव कंपैटिबिलिटी होती है कि नहीं, नेचर मैच करता है कि नहीं, तो बेहतर होगा कि आप इनके व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं को जानिए कि इनका गुस्सा कैसा और उनकी शांति कैसी है, तो आपको आगे कंफर्टेबल रहेगा। द हर्मिट और द वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है आपको कि एकदम नई शुरुआत हो सकती है आपके जीवन में, और इसके पहले सारी चीजों को अच्छे से देख परख लेना बेहतर होगा। ये आपकी अभी तक की रीडिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे 998111432234 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। रीडिंग के लिए शुल्क लागू है, ये याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय।